हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, हम बीए सेमेस्टर फर्स्ट का इंग्लिश फ्लुएंसी का यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें कि यूनिट 3 है इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, इसमें मैं आपको एक पोएम पढ़ा रही थी जिसका नाम है अमल कांति, जो कि नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपको फर्स्ट स्टैंजा पढ़ाया था, फर्स्ट स्टैंजा क्लियर करवाया था। ठीक है, तो अमल कांति के बारे में जो पोएट था वो क्या बता रहा था कि अमल कांति कैसा स्टूडेंट था, जो कि आपको याद होगा लास्ट वीडियो में कि अमल कांति उसका फ्रेंड था जो कि स्कूल साथ में पढ़ते थे, स्कूल में क्लास में। और लेकिन अमल कांति क्या था, पढ़ाई में डल था, और वो उसको कोई भी लेसन्स वगैरह उसको नहीं पता होता कि टीचर क्या पढ़ा रही है। और अगर उससे कुछ क्वेश्चंस भी पुट करते थे टीचर्स, तो उसको बिल्कुल वो इधर उधर देखने लग जाता था, उसको पता ही नहीं होता था कि आखिर टीचर पढ़ा क्या रही है। ठीक है, लेकिन इसमें पोएट ये भी बताता है हमें कि अमल कांति क्या चाहता था। अमल कांति भले ही पढ़ाई में वीक था, लेकिन उसके मन में होता था, उसका एम था कि उसे सनलाइट बनना है। ही वॉन्टेड टू बी सनलाइट। ठीक है, इसमें ज्यादा पोएट ने जोर डाला है कि उसको बनना क्या था, एक सनलाइट की तरह बनना था उसको, कि इसको चमकना था, उसको सूर्य की रोशनी की तरह प्रकाशित होना था। ठीक है, अब सेकंड, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया था। अब सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या बताता है कि सम ऑफ अस वांटेड टू बी टीचर्स, सम डॉक्टर्स, सम लॉयर्स, अमल कांति डिडंट वांट टू बी एनी ऑफ दिस। अब देखो फ्रेंड्स, जैसे आपको होता है ना, जैसे सारे स्टूडेंट है जो भी हैं, सबको ये लगता है, सबका कोई ना कोई एम्बिशन होता ही होता है। ठीक है, कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें टीचर बनना है, राइटर, सिंगर, जितने भी जो भी है, कुछ ना कुछ कोई आईएएस बनता है। तो जितने भी उसके क्लास में जितने भी स्टूडेंट थे, कुछ टीचर बनना चाहते थे, आपस में वो बातें करते हैं कि अरे हम तो टीचर बनेंगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, तो कोई लॉयर बनना चाहता था। लेकिन जो अमल कांति था, पोएट का फ्रेंड था, वो क्या करना, वो इनमें से कुछ भी बनना नहीं चाहता था। यानी उसकी इच्छा क्या थी, वो ना ही टीचर, ना ही लॉयर, ना ही डॉक्टर, ना कोई प्रोफेशन वो मतलब चाहता था कि वो ये बने लाइफ में। तो वो चाहता क्या था, ही वॉन्टेड टू बी सनलाइट। अब आप सोच रहे होंगे सनलाइट कैसे बनना चाहता है, सनलाइट होता क्या, सनलाइट कैसे बन सकता है कोई। तो वो सनलाइट कैसे सनलाइट बनना चाहता था, यानी वो सूर्य की तरह प्रकाशित होना चाहता था, और सूर्य की तरह सबको प्रकाश देना चाहता है। जैसे सूर्य होता है ना, हमें जैसे देखो कितना रिलीफ फील कराता है हमें सर्दियों में, और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, यानी अंधकार को दूर करता है। तो उस तरीके से वो एक चमकना चाहता था। ठीक है, मतलब एक फेम पाना चाहता था सनलाइट की तरह, वो दूसरों के जीवन में भी एक रोशनी लाना चाहता था। तो अब वो सनलाइट, जो पोएट है, उस सनलाइट के बारे में बात करता है कि कैसी सनलाइट है वो। द टिमिड सनलाइट ऑफ द लेट आफ्टरनून। यानी कौन सी सनलाइट है, एक ऐसी सनलाइट, एक ऐसा सूर्य का प्रकाश जो आफ्टरनून के बाद होता है। आफ्टरनून के बाद मतलब एक सूर्य के प्रकाश, जैसे सूरज की रोशनी होती है, जैसे दिन की धूप होती है 1 बजे की, 2 बजे की, 3 बजे की। लेकिन जो लेट आफ्टरनून की धूप होती है, यानी 4 बजे के बाद की धूप, आपने देखी होगी फ्रेंड्स, कि जैसे 4 बजे के बाद की जो धूप होती है, वो हमें बहुत रिलैक्स फील कराती है ना, वो चुभती है हमें एक बहुत। और सूर्य कितना प्यारा लगता है उस टाइम पे, बिल्कुल बिल्कुल आपने देखा होगा, बिल्कुल येलो और कौन से कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। तो बहुत शांत होता है वो सूर्य, और पूरी जगह क्या होता है, मतलब रोशनी रोशनी बिखेरता है वो। ठीक है, ना ही वो शाम होती है, ना ही वो दिन की चुभने वाली धूप होती है। वो कैसी होती है, द टिमिड सनलाइट ऑफ लेट आफ्टरनून। ठीक है, तो इसी तरीके से जो अमल कांति था, वो ऐसी ही धूप बनना चाहता था, ऐसे ही सनलाइट बनना चाहता था। ठीक है, अब और सनलाइट के बारे में पोएट बताता है हमें कि और किस टाइप की सनलाइट। When it stops raining and the crows call again, the sunlight that clings like a smile to the leaves of jam and the jamrul. यानी कि एक देखो देखो फ्रेंड्स, जैसे अब मैंने आपको एक सनलाइट के बारे में बात बताया कि जो आप लेट आफ्टरनून की सनलाइट होती है। दूसरी सनलाइट किस तरीके की सनलाइट बनना चाहता है, जो बारिश के बाद की सनलाइट होती है, जब बारिश रुक जाती है तो उसके बाद जो सूरज की रोशनी आती है, बहुत बहुत अच्छी लगती है वो, है ना। आपको पता होगा, जैसे बारिश आती है तो आपने देखा होगा कि जब सूर्य सूर्य दोबारा से आता है, तो कौवे बोलने लग जाते हैं, और बहुत अच्छी सी सनलाइट होती है वो सब जगहों पे। एक मतलब पानी की बूंदों में सब जगह सनलाइट बहुत अच्छी लगती है वो सनलाइट। ठीक है, और उसके लीव्स में पड़ती है। जैसे इसमें यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैम एंड द जैमरूल, ये दोनों वृक्ष हैं
ठीक है। तो इनके हर पेड़ों पे एक सनलाइट की रेज पड़ती है, तो वो सनलाइट जो हमें अच्छी लगती है, तो इसी तरीके की सनलाइट जो था वो अमलकांति बनना चाहता था। ठीक है, तो पोएट अमलकांति के बारे में ये बताता है कि वो एक सनलाइट बनना चाहता था, दूसरों के जीवन में खुशियां और दूसरों के जीवन में एक प्रकाशित, खुद प्रकाशित और उजाला लाना चाहता था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो सेकंड स्टैंजा। ठीक है, अब फ्रेंड्स जैसे इसमें इसकी समरी दी हुई है, तो जरूरी नहीं है कि आपको एज इट इज इसको लर्न करना है, बिल्कुल रटना है, आप इसको अपने भी शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया, अब उसी तरीके से आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपने शब्दों में, आपको जितना समझ आएगा आप उसी तरीके से उसकी समरी भी पेपर में लिख सकते हैं। जैसे आपको स्टैंजा आएगा सेकंड, तो वैसे ही समरी पेपर में लिख देना। ठीक है, अब है फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चंस है सेकंड स्टैंजा से रिलेटेड। तो इसमें है कि हाउ इज अमलकांति डिजायर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हिज क्लासमेट, यानी कि अमलकांति किस प्रकार से, कैसे उसके अलग गोल्स थे, जो बाकी उसके क्लासमेट थे उनसे डिफरेंट उसके कैसे गोल थे, मतलब किस तरीके से वो, कैसे उसके गोल्स थे दूसरों से, दूसरों जो दूसरे उसके क्लासमेट थे उनसे। और दूसरा क्वेश्चन है कि डू यू थिंक अमलकांति डिजायर इज फुलिश, यानी आपको भी लगता है कि जो अमलकांति जैसा सोच रहा था कि उसको सनलाइट बनना है, या और वो ऐसी सनलाइट बनना चाहता है जो दूसरों के जीवन में प्रकाशित हो, या आपको लगता है कि ये मूर्खता भरा काम था उसका, कि ऐसा भी होता है कभी। ठीक है, तो आपको आप इसको अपने शब्दों में इसके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द काइंड ऑफ सनलाइट दैट अमलकांति वांटेड टू बी एंड व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द डुअल पर्सपेक्टिव इन द पोएम। अब देखो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको सनलाइट के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, तो आप यही करना है, डिस्क्राइब करना है कि किस टाइप की सनलाइट, जो है अमलकांति बनना चाहता था। ठीक है, तो आपको पोयम में जितने भी आपको पर्सपेक्टिव दिए हुए हैं ना पोयम में, किस तरीके की, दो तरह की, किस तरीके की, तो आपको वो सारा मेंशन करना है इसमें। ठीक है, तो ये था सेकंड स्टैंजा। ठीक है, कि वो सनलाइट बनना चाहता था। अब थर्ड में है कि आगे क्या होता है कि सम ऑफ अस हैव बिकम टीचर्स, सम डॉक्टर, सम लॉयर, अमलकांति कुडंट बी सनलाइट। अब देखो, अब वो तो सनलाइट बनना चाहता था, लेकिन आगे चल के क्या होता है कि जो बच्चे मतलब कुछ टीचर बन गए, कुछ डॉक्टर बन गए उनमें से, और कुछ लॉयर भी बन गए, लेकिन अमलकांति कुडंट बिकम सनलाइट, लेकिन अमलकांति तो सनलाइट बन नहीं पाया। वो क्या कर रहा था, ही वर्क्स इन पुअरली लिट रूम फॉर अ प्रिंटर। ठीक है, वो तो उसको एक बिल्कुल ही नौकरी जो थी, एज अ प्रिंटिंग प्रेस में वो जॉब करता था, एक छोटे से कमरे में वो काम करता था। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस की, तो वो तो सनलाइट नहीं बन पाया। ठीक है, लेकिन बाकी लोग तो टीचर बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए। तो आगे क्या बहुत बताता है पोएट कि ही ड्रॉप्स इन नाउ and then see to me, chats about this and that over a cup of tea, then gets up to go. I see him off at the door. अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे और क्लासमेट्स थे उसके पोएट के, कुछ अपने जीवन में कुछ ना कुछ उन्होंने मतलब हासिल कर ही लिया, वो टीचर्स भी बन गए, कोई डॉक्टर भी बन गया, लेकिन अमलकांति जो था, जिसको हम बोल रहे थे कि वो सनलाइट बनना चाहता है, लेकिन वो कहाँ काम करता था, एक प्रिंटिंग प्रेस में, छोटे से कमरे में वो काम करता था। ठीक है, प्रिंटर पे। लेकिन ऑथर ये भी पोएट ये भी बताते हैं कि अमलकांति क्या था, वो उनसे मिलने आता था। ठीक है, उनसे बात करता था कभी भी, मतलब और जो बच्चे थे जो अपने जीवन में बिल्कुल बिजी हो गए, तो आपस में कभी मिल नहीं पाए, लेकिन अमलकांति क्या करता था, वो उनसे मिलने आता था, उनसे बात करता था। और बताते हैं कि वो हमेशा मतलब डेड ओवर अ कप ऑफ टी, और वो चाय पीकर, जैसे वो आपस में मिलते थे, कहीं भी मिलते थे, कैंटीन में मिलते थे, अपने घर पे मिलते थे, वो उनसे मिलने आता था। और जब फिर वो मतलब अपना जैसे ही वो उनकी मीटिंग खत्म होती थी और वो वहां से चला जाता था। और वो पोएट बताता है कि आई सी हिम ऑफ एट द डोर, और मैं उसको गेट तक छोड़ने जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बोलने का ये भी मतलब है कि जैसे हम बिजी हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं अपने पुराने फ्रेंड्स को, लेकिन जो अमलकांति था वो ऐसा नहीं था। ठीक है, वो पोएट से, जो उसका फ्रेंड था और जो पोयम स्पीकर, वो उनसे मिलने आता था, और उनके साथ टी शेयर करते थे, और फिर उन बातें करते थे, जो भी चीजें होती थी। ठीक है, आपस में बात करते थे, और फिर वो चला जाता था उसके बाद।
फिर आगे चल के क्या हुआ अमल, अब देखो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ये हैं, देखो कि आर द स्टूडेंट इन द पोएम एबल टू अचीव देयर गोल्स, इन अमल कांति एबल टू फुलफिल हिज ड्रीम। यानी कि वो ये बताता है कि जो पोयम में जो जिन स्टूडेंट्स के बारे में पोयम ने उसमें बताया है पोएट ने, क्या वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए, और क्या अमल कांति ने अपना सपना पूरा किया था जो वो बनना चाहता था सनलाइट। दूसरे में कि हाउ डू वी नो दैट अमल कांति स्टिल वैल्यूज हिज फ्रेंडशिप विद द स्पीकर। अब यही बात जैसे उसमें लिखी है स्टैंजा में कि कैसे आपको कैसे पता चलता है कि अमल कांति ने अभी भी अपनी फ्रेंडशिप निभाई है स्पीकर के साथ, है ना। तो कैसे निभाई है, क्योंकि वो मिलने आता था, बाकी जो भी सारे अपनी बिजी हो गए थे अपनी लाइफ में, लेकिन एक अमल कांति था जो स्पीकर से मिलने भी आता था और बैठा रहता था, चाय पीते थे यहाँ पर मिलकर वो, है ना। ऐसे इसमें दिखाया गया, बताया गया स्टैंजा में। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डू फ्रेज लाइक नाउ एंड देन, दिस एंड दैट हैव ऑन द टोन ऑफ द पोएम। मतलब कि इसमें एक फ्रेजेस दिया हुआ है हमें पोएम में, नाउ और देन यानी अब और तब, जैसे बोलते ना अब और उस टाइम क्या था, ये है और वह, ऐसे फ्रेज हैं। तो आपको बताना है कि ये किसके बारे में बता रहा है, हैव ऑन द टोन ऑफ द पोएम, तो किस चीज को दर्शाता है, ठीक है। फिर है व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू टेल अस व्हेन ही सेज दैट अमल कांति वर्क्स इन अ पुअरली लिटरो और अ प्रिंटर। यानी कि इसमें पोएट जो इसमें अमल कांति एक छोटे से कमरे में काम करता है, प्रिंटर पे काम करता है, एक बहुत ही अनटाइडी कमरा है। तो इसमें हमें पूछा गया है कि जो पोएट है वो क्या बताना चाहता है हमको, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस इस स्टैंजा से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि आपको तैयार करने हैं, ठीक है। और अगर इस स्टैंजा का आपको समरी आती है तो आप इसको, जैसे मैंने आपको समझाया था, तो आप खुद भी अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अब आगे हम पढ़ेंगे द वन अमोंग अस हुज टीचर। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे पीछे हमें बताया था लास्ट स्टैंजा में कि कुछ टीचर बन गए, कुछ डॉक्टर बन गए, लेकिन अमल कांति को तो, अमल कांति एक छोटी सी नौकरी करता था, है ना, एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस में जॉब करता था प्रिंटर पे। तो अब आगे क्या होता है कि द वन अमोंग अस हु इज अ टीचर could easily have become a doctor and if one who had wanted to be a doctor had become a lawyer। यानी कि बच्चे जैसे हम बचपन में बोलते हैं कि मैं टीचर बनूंगा, मैं डॉक्टर, मैं लॉयर, लेकिन क्या होता है आगे चल के, जो टीचर बनना चाहते हैं वो आगे उनका चेंज हो जाता है माइंडसेट, है ना, उनका दिमाग चेंज हो जाता है, वो फिर उस लाइन में नहीं जाते, बड़े होने तक वो, अब जो टीचर बनना चाहते थे वो आगे चल के डॉक्टर बन गए, अब जिनका एम था डॉक्टर बनने का बचपन में तो वो आगे चल के लॉयर बन गए। यानी इसमें ये बताया गया है कि जो हम सोचते हैं बचपन से, हम उसको फुलफिल नहीं करते, हम बड़े बड़े होने तक हम अपना अपना जो प्रोफेशन होता है, अपनी जो लाइन होती है, हम चेंज कर देते हैं उसको, मतलब किसके अनुसार, हम सुविधा अनुसार उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। यानी हमारा माइंड बदल जाता है, हमारा माइंड कहीं और डाइवर्ट हो जाता है, या हम अपने दूसरे फ्रेंड सर्कल में चले जाते हैं। तो ये चीज इसमें बताई गई है, ठीक है। लेकिन आगे वो बताते हैं कि इट वुडंट हैव मच डिफरेंस टू हिम, ऑल ऑफ अस गॉट मोर और लेस व्हाट ही वांटेड, ऑल एक्सेप्ट अमल कांति। यानी कि अब ये बता रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं है, कि क्योंकि इनमें बहुत अंतर है। अब देखो, जो टीचर बनना चाहता था वो डॉक्टर बन गया, या डॉक्टर बनना चाहता था वो लॉयर बन गया, तो इसमें देखो कितना कुछ डिफरेंस हो गया, ठीक है। हम जो चाहते हैं वो हमारे साथ नहीं हो पाता, है ना। जितने भी हमारे गोल्स होते हैं, हम जो सोचते तो हम बहुत कुछ हैं मन में, लेकिन हम आगे चल के वो चीज हासिल नहीं कर पाते, ठीक है। यानी परिस्थिति या कुछ भी बोल सकते हैं, या हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, जो हम आगे चल के फ्रेंड सर्कल अलग कर लेते हैं और अपना परिवर्तन, मतलब अपने दिमाग में हर चीज को अलग तरीके से देखते हैं। तो लेकिन इसमें जो अमल कांति है, एक अमल कांति को छोड़ के बाकी सब चेंज हो जाते हैं, मतलब जो उनकी प्रोफेशन होता है वो उसको चेंज कर लेते हैं, लेकिन अमल कांति ने ऐसा नहीं किया। वो तो एक सनलाइट बनना चाहता ही था, हु यूज टू थिंक सो मच अबाउट सनलाइट, लेकिन वो अभी भी उसी के बारे में सोचता है जो बचपन में वो चाहता था कि यार मुझे तो सनलाइट बनना है, मैं तो सूरज की तरह प्रकाशित होना चाहता हूँ और प्रकाश बिखेरना चाहता हूँ। तो who used to think so much about sunlight and then he wanted to become a sunlight। अब देखो, जैसे पोएट ने शुरुआत में बोला था कि वो सनलाइट बनना चाहता है, तो यानी अंत में वो सनलाइट बन जाता है। तो वो किस तरीके से सनलाइट बनता है, अब देखो, जैसे बाकी जो फ्रेंड्स थे उसके,
वो चेंज हो गए थे समय के साथ साथ, लेकिन जो अमल कांति था उसने अपने सपने को पूरा किया। मतलब वो सनलाइट बना। किस प्रकार से? यानी वो प्रिंटिंग प्रेस पे जॉब करता था, उसने क्या करे, कई बुक्स प्रिंट किए, कई चीजें उसने, तो वो अपनी नॉलेज को, जितनी भी उसकी नॉलेज थी, उसकी जो नॉलेज की जो सनलाइट है, मतलब जो उसका ज्ञान था, उसने अपने ज्ञान की रोशनी को लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, यानी उसने तो अपना सपना पूरा कर लिया। यानी उसने अपने जितना भी ज्ञान था, जो उसकी नॉलेज थी, उसने उसको सनलाइट के थ्रू मतलब लोगों को पहुंचाया। ठीक है, तो ये इस तरीके से पोएट ने क्या बताया कि अमल कांति को छोड़ के, मतलब बाकी सबने जिनका माइंडसेट चेंज हो गया था, लेकिन अमल कांति एक ऐसा व्यक्ति था जो चाहता था बचपन में वही बड़े होकर वो बन गया। तो फ्रेंड्स, अब जैसे आपको पता चला कि लास्ट में पोएट ने क्या बताया कि सक्सेसफुल कौन हुआ। सक्सेसफुल यानी अमल कांति ही लास्ट में सक्सेसफुल हुआ है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें पोएम बोलने का मतलब ये है, पोएम का जो कंक्लूजन है ये निकल के आता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें चाहते हैं, ठीक है, बचपन से, लेकिन हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते। ठीक है, हम टीचर बनना चाहते हैं तो हम डॉक्टर बन जाते हैं, या हम डॉक्टर भी नहीं बन पाते, हम कोई सिंपल सी जॉब करते हैं। लेकिन अमल कांति था जो बचपन से चाहता था कि वो सनलाइट बनना चाहता है, तो वो आगे चल के सनलाइट ही बना। यानी उसने जो भी वो चाहता था, उसने अपनी फ्रेंडशिप भी निभाई। जैसे बाकी लोग बिजी हो गए अपने जीवन में, और वो मतलब कोई पैसों के पीछे भागता है, इसमें ये भी बताया गया है कि हम अपने एम के पीछे भागते हैं। बस हमें एक ट्रेडिशनल, हम जैसे एक रूढ़िवादिता है हमारे अंदर कि हमने ये चीज करनी है, बाकी हमने इधर उधर नहीं देखना। लेकिन वो दूसरों के लिए करना चाहता था, वो अपने लिए कम, लेकिन दूसरों के लिए वो ज्यादा करना चाहता था। इसीलिए सक्सेसफुल कौन हुआ इसमें? अमल कांति। यानी अमल कांति ही वो सनलाइट था, ठीक है, जो दूसरों से अलग था। ठीक है, तो यही इसमें फ्रेंड लास्ट में अमल कांति को सक्सेसफुल बता दिया पोएट ने। तो फ्रेंड्स, इससे जैसे रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट डज द स्पीकर मीन व्हेन ही सेज दैट ऑल ऑफ अस गॉट मोर और लेस व्हाट वी वांटेड। यानी कि स्पीकर यहाँ बोलने का क्या मतलब है स्पीकर का? जैसे पोएम में लिख रहा है स्पीकर कि हम जो चाहते हैं, ज्यादा और कम चाहते हैं, हमें वो नहीं मिल पाता है ना। हम जो चाहते हैं हमें वो नहीं मिल पाता। ये किसके लिए? ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट चाहते थे कि हम ये बनना चाहते हैं, तो हमको वो जो हम चाहते हैं वो तो वो नहीं बने, है ना। इसके सबके बारे में बोला है कि जो डॉक्टर बनना चाहता था वो तो इंजीनियर बन गया, या जो इंजीनियर बनना चाहता था वो टीचर बन गया। तो यही है कि हम जैसा चाहते हैं अपने जीवन में, हमें वो वैसा नहीं मिल पाता। ठीक है, फिर है सेकंड है व्हाट इज द पोएट एटीट्यूड टुवर्ड अमल कांति। अब पोएट का क्या एटीट्यूड है, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसा उसका रवैया है अमल कांति के प्रति। ठीक है, उसके बाद डू यू थिंक अमल कांति इज अ फेलियर। आपको क्या लगता है कि अमल कांति फेलियर है? अमल कांति फेलियर है, और मतलब आपको क्या फील होता है? जैसे पोएट को तो ये फील हुआ कि अमल कांति एक सनलाइट बन चुका है बाकियों, क्योंकि वो बाकी लोगों से अलग था, बाकी स्टूडेंट से अलग था। तो आप कैसा सोचते हैं? मतलब आपको अपने विचार लिखने हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि आप पोएम के हिसाब से लिखेंगे, आपको खुद अपने इसमें अपने जो विचार है वो लिखने हैं, अपने थॉट्स लिखने हैं इसमें, कि आपको क्या लगता है अमल कांति फेलियर है या वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, एंड हाउ इज द पोएट डिफाइनिंग सक्सेस हियर। तो पोएट ने किस तरीके से अमल कांति की सक्सेस दिखाई है इसमें। ठीक है, फिर है डज द नेम अमल कांति हेल्प इन द सब टाइटल वर्किंग एज आयरनी इन द पोएम। तो इसमें ये बोलता है कि जो अमल कांति टाइटल रखा है इस पोएट का वो सटीक है या नहीं है, मतलब सही तरीके से अमल कांति पे, क्योंकि पूरी जो पोएम थी वो पूरी अमल कांति पे ही बेस्ड थी। यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया गया है, यहाँ सिर्फ अमल कांति का ही नाम लिया गया है। ठीक है, एक ही कैरेक्टर को पोएट ने इंट्रोड्यूस किया है। और फ्रेंड्स, ये पोएम आपकी यहीं खत्म हुई है। ठीक है, आपको जैसे भी स्टैंजा आएगा पेपर में, जिस हिसाब से आप उसी तरीके से उसकी समरी लिखेंगे, जो आप जितना आपको समझ आता है, जो भी मैंने आपको समझाया आप अपने शब्दों में उसको लिख सकते हैं। बहुत इजी पोएम है, मुश्किल कुछ नहीं है। बस लास्ट में ये है, मेन इसमें ये है कि हम कंक्लूजन यही दे रखा है पोएम का कि जो हम बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी, लेकिन हम दूसरों के बारे में कम सोचते हैं और अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन एक अमल कांति था जो दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता था। ठीक है, उसको वो एक मतलब कि
वो एक ऐसा मनुष्य बना जो निस्वार्थ भाव से पोएट से भी मिलने जाता था, ठीक है, उसके पास समय निकालता था, वो हर किसी के लिए फ्रेंडशिप निभाता था। लेकिन बाकी जो भी जितने भी स्टूडेंट थे आपस में वो नहीं मिल पाए, वो इतने व्यस्त हो गए अपने जीवन में। तो फ्रेंड्स ये यहीं पे समाप्त हुआ है, यहीं पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। आपको जो भी ये इसमें एक्सरसाइज वगैरह है आपको ये इसको करनी है, सॉल्व करनी है, ठीक है। अब लास्ट इसमें जो टॉपिक रह जाएगा यूनिट 3 में वो राइटिंग का है, ठीक है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो अगर आपको ये पोएम समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।